हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक सच्चे हादसे पर मबनी फिल्म अनस्टॉपेबल की एक्सप्लेनेशन। ये कहानी एक ऐसे ट्रेन की है जो बिना ड्राइवर के निकल पड़ती है, जिसके बाद दो आदमी इसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो ट्रेन एक तो बहुत भारी होती है और दूसरी तरफ वो ट्रेन फुल स्पीड में जा रही होती है। अब देखना ये है कि वो आदमी इस ट्रेन को रोक पाते हैं या नहीं। मूवी की शुरुआत में हम पैलेस्टीनिया के दो अलग-अलग ट्रेन यार्ड को देखते हैं। एक है एलिजीनी और दूसरी है वेस्ट वर्जीनिया। वहीं नॉर्थ पैलेस्टीनिया में स्कूल के बच्चे ट्रिप के लिए रेलवे पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम बिल कॉल्सन नामी एक आदमी को देखते हैं जो कि काम पर जाने से पहले अपने बेटे को देख रहा होता है। फिर वो अपनी बीवी को कॉल करता है, लेकिन वो इसकी कॉल का जवाब नहीं देती। फिर विल रेलवे यार्ड में पहुंचता है, जहां इसकी मुलाकात रेलवे इंजीनियर फ्रैंक बार्सन से होती है। दूसरी तरफ रेलवे यार्ड में हम देखते हैं जहां रेलवे यार्ड का मास्टर अपने दो ड्राइवरों पर गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि वो आपस में गप्पे मार रहे थे और इन्हें बच्चों की ट्रेन को यार्ड में से बाहर लाना था। लेकिन तभी इनमें से एक ड्राइवर चलती ट्रेन में उतरकर पटरी चेंज करने के लिए जाता है कि तभी अचानक ट्रेन की ब्रेक ऑटोमेटिक चेंज होकर फुल स्पीड में लग जाती हैं। तो ये देखकर ड्राइवर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन की ज्यादा स्पीड की वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब ट्रेन बिना ड्राइवर के निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे यार्ड में विल और फ्रैंक भी अपनी ट्रेन की तरफ जा रहे थे कि आज विल का पहला दिन था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन यार्ड में होने वाली लापरवाही पर यार्ड मास्टर कोनी दोनों ड्राइवरों पर गुस्सा होती है और फिर कोनी अपने रोड बिल्डर नेड को कॉल करती है कि वो गाड़ी लेकर ट्रेन का पीछा करे और ट्रेन को रोके। मगर नेड जब इस जगह के लिए पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि वो ट्रेन पहले ही वहां से निकल चुकी थी। अब कोनी इस ट्रैक पर आने वाली ट्रेनों को हटाने का काम करती है कि तभी हम देखते हैं कि बच्चों वाली ट्रेन बाल बाल इस ट्रेन से टकराते हुए बच जाती है। अब कोनी को अपने बॉस ऑस्कर का कॉल आता है और वो सारी सिचुएशन मालूम करता है, लेकिन कोनी को अभी तक नहीं पता होता कि इस ट्रेन को कैसे रोकना है। इसलिए वो अब स्टेट पुलिस से मदद मांगते हैं ताकि रेलवे ट्रैक पर आने वाली चीजों को महफूज किया जा सके, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर कुछ ऑयल टैंकर हैं जिनके फटने से बड़ी तबाही मच जाएगी। वहीं विल और फ्रैंक को भी अपनी ट्रेन को इस ट्रैक से हटाने का ऑर्डर मिलता है। तभी कोनी ऑस्कर को सलाह देती है कि इन्हें ट्रेन को कम आबादी वाले एरिया पर रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऑस्कर ने ये कहकर इस आइडिया को खारिज कर देता है कि इसकी वजह से इनकी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। इसलिए ट्रेन को अभी भी रोका जा सकता है और इसके लिए ऑस्कर ट्रेन को रोकने के लिए एक मीटिंग करता है, जिसमें ट्रेन को रोकने के लिए प्लान तैयार किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन फुल स्पीड के साथ कुछ ट्रक को उड़ाते हुए आगे बढ़ जाती है। अब ट्रेन कंपनी का प्लान है कि चलती हुई ट्रेन पर से हेलीकॉप्टर की मदद से एक आदमी को उतारा जाए ताकि वो ट्रेन में घुसकर इसकी स्पीड को कम कर सके, मगर ट्रेन की स्पीड बहुत तेज होने की वजह से वो आदमी अपना बैलेंस बना नहीं पाता और ट्रेन पर चढ़ते ही हादसे का शिकार हो जाता है। इस हादसे की नाकामी के बाद अब पुलिस एक्शन में आ जाती है और प्लान नंबर 2 पर अमल करते हुए ट्रेन की ब्रेक्स पर गोलियां चलाने लगती है। मगर जब इन्हें पता चलता है कि ब्रेक के नजदीक ऑयल टैंकर हैं, तो वो फायरिंग को फौरन रोक देते हैं। दूसरी तरफ अब विल और फ्रैंक भी अपनी ट्रेन से इस ट्रेन का पीछा करने लगते हैं ताकि वो इस ट्रेन को अपनी ट्रेन के साथ जोड़कर इस ट्रेन की स्पीड को कम कर सकें। वहीं हम देखते हैं कि ट्रेन को रोकने का एक और कोशिश भी नाकाम हो जाती है। अब जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचती है तो वहां के सारे एरिया को पुलिस क्लियर कर देती है, क्योंकि स्टेशन के आगे एक खतरनाक मोड़ आने वाला था और अगर ट्रेन इस पटरी से उतर गई तो ट्रेन के टैंकर में एक जोरदार धमाका हो जाएगा, जिससे शहर में काफी तबाही मचेगी। इसलिए अब शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी विल और फ्रैंक के हाथों में है। अब दूसरी तरफ विल की बीवी इसे टीवी पर देख रही होती है। वहीं नेड अपनी गाड़ी से अभी भी ट्रेन का पीछा कर रहा होता है और कोनी फ्रैंक की एक्सपर्ट से बात करवाती है, जिसके बाद फ्रैंक और विल इस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं और अपनी ट्रेन को इसके साथ जोड़ देते हैं और फ्रैंक ट्रेन की स्पीड पर काबू करने लगता है, जिसके बाद काफी मेहनत करने पर वो इस खतरनाक मोड़ को पार कर लेते हैं। लेकिन अभी भी ट्रेन की स्पीड जा रही थी। तभी विल को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो ट्रेन की हर बोगी की स्पीड को कम करते जाएं, जिसके बाद फ्रैंक ट्रेन के डब्बों पर चढ़कर बारी बारी इनकी ब्रेक्स लगा देता है, जिसके बाद ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है कि तभी नेड भी वहां अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और विल इसकी गाड़ी पर कूद जाता है और नेड गाड़ी को ट्रेन के साथ दौड़ाकर इसके आगे तक ले जाता है, जिसके बाद विल ट्रेन के कंट्रोल रूम पर कूद जाता है और इस बिल आकर विल ट्रेन को ब्रेक लगाकर इसे रोकने में कामयाब हो जाता है और फिर कुछ घंटों के बाद
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सब कुछ ठीक होने के बाद फ्रैंक को प्रमोशन मिलती है और विल भी वापस अपनी बीवी के साथ रहने लगता है और इसी के साथ सच्चे वाक़े पर मबनी ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।